गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट regarding to be the physics exam is going to be start from the on the 21st of Feb. The physics exam is going to be held, so I'm just sharing the some important point regarding whenever you have to just solve the question paper. सो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द काइंड ऑफ की पॉइंट बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। सो वो की पॉइंट क्या क्या है आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। तो बेटा जब भी आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं, ध्यान रखना इट इज़ प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब वो स्टार्टिंग के 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से लेना है। लाइक क्वेश्चन का रीडिंग इतना इफिशियंट होना चाहिए। देखो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो रीडिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अगर आप जब भी रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को तो उसमें क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फर्स्ट थिंग। तो पहले जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो पहले आपको ध्यान जो रखनी है वो रखनी है क्वेश्चन की डिमांड। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द थिंग व्हाट द क्वेश्चन डिमांडिंग टू यू, मतलब क्या पूछना क्या चाह रहा है आपसे। इफ दे आर आस्किंग द रीजन, गिव द रीजन इन द आंसर। इफ दे आर आस्किंग द काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन, write the justification. If they just ask you the kind of drive the expression, so you have to just drive the expression for the question. And if they want to be just some kind of numerical want to be some value, you have to just give it that particular value. So आपको क्या करना है मेरे बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड जरूर समझनी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। पहला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट। सो होता क्या, समटाइम्स वी नो ईच एंड एवरीथिंग एंड ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वी कांट कंप्लीट अवर कंप्लीट पेपर, है ना। हम पूरा पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो मेन थिंग इज वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम अपना पूरा पेपर तरीके से, तो जब भी हम अगर आप MCQs पोर्शन एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल डेरिवेशन, केस स्टडी, ये जब भी सोल्व कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर द थिंग कि हम कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, कितने टाइम में कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, लाइक दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका स्टेप बाय मार्किंग। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू जस्ट नो द सम काइंड ऑफ फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको कोई फॉर्मूला पता है उस क्वेश्चन का तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, यू गेट द मार्क्स। If you know the answer, or you get the answer from somewhere else, so you can write even an answer, तो उसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। And after that, if you know some steps of that particular question, you have to write that particular like steps of that particular question, ठीक है। After that, the kind of thing I'm just sharing you, and the fourth point, and it's also having a very important point. Whenever you have to just solve the case study, like study wise question, so उसमें क्या होता है, most of the time in the case study there are 2 MCQs are there, and one is kind of written question is there and having a 2 marks at all. क्योंकि जो MCQ पोर्शन आते हैं केस स्टडी में ओवरऑल 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो वो एक एक क्वेश्चन के होते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं आपके, क्या आपका रिटन वाला क्वेश्चन आता है। तो उस रिटन वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर कुछ भी नहीं अगर आता है, इफ यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू, इफ यू नो द आंसर, you have to write the answer. If you don't know, even your mind became hang, you can't even think about it, what they are asking to you, so you have to just paste the kind of case study which is written over there. मतलब जो भी ऊपर लिखी हुई केस स्टडी उसको ही नीचे लिखते हैं तो you get the answer, ठीक है। मतलब you get the marks at that time, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं मेरे बच्चे, और पॉइंट टू पॉइंट लिखने का ट्राई करिएगा, जस्ट राइट द पॉइंट। देखो बेटा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो यू गेट द थिंग्स। लाइक अगर आप कितना भी घुमा फिरा के पूछ लो, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फादर नेम ऑफ द राम, तो यू हैव टू जस्ट राइट द ना, आई एम जस्ट माई डिमांडिंग राइट द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राम। इफ यू आर जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ आंसर रिगार्डिंग द राम एंड द राम विलेजेस, तो दैट डजंट मैटर टू मी। एक्चुअली में द मैटर इज
the name of the father of the Ram. So that the moral of the story is कि give me the kind of answer but I am just trying to ask you. जो भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँगा वो मेरे को आंसर दो. तो दैट इज द की पॉइंट. यू हैव टू बी रिमेंबर द थिंग. ये चीज़ आपको इन की पॉइंटों को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे. सो मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी. और पहली बात, और इन बातों को ध्यान रखिएगा. दूसरा कि बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो हमारी एबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में वी हैव टू क्लिक द थिंग कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से आया हुआ है. तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो पहले हमने डिमांड पढ़ ली, क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कितना टाइम देना है. तो साथ साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम विच चैप्टर दे आर आस्किंग, फ्रॉम विच टॉपिक दे आर आस्किंग द थिंग. तो फिर हम उसी चैप्टर के उसी टॉपिक से हम रिगार्डिंग उसका आंसर दें. चाहे मान लो पूरा एग्जैक्टली ना हो पर उससे रिलेटेड जरूर होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे. सो होप सो आपको बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.